Assalamu alaikum everyone. My name is Mehreen Arshad, clinical psychologist and speech therapist. हमने लास्ट टाइम बात की थी मिनी रिसर्च रिपोर्ट का टॉपिक कैसे सिलेक्ट करते हैं और उस टॉपिक पे हम अपना हाइपोथेसिस कैसे जनरेट करते हैं. Once you have generated your hypothesis, we have to construct our items, our questions to collect data from our population, our sample. यहाँ पर अब हम डिस्कस करते हैं कि अपने टूल के लिए सेल्फ कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस किस तरह से बनाए जाते हैं. जब एक दफ़ा आपका टॉपिक बन गया, उस टॉपिक के क्वेश्चंस आपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से बनाने होते हैं. यानी आपने ऐसे क्वेश्चन भी पूछने हैं जो आपके टॉपिक के फेवर में हों और ऐसे भी पूछने हैं जो अनफेवरेबल हों. उससे इस क्वेश्चनेयर की बायसनेस ख़त्म होने के चांसेस होते हैं. जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को शफ़ल करके मिक्स करके बना के उनको लिख लेते हैं, फिर हम उनसे उनके सैम्पल से जो हमारा सैम्पल हमने सिलेक्ट किया है कि हमने कितने लोगों से फिल करवाना है. जैसे कि अगर एक रिसर्च रिपोर्ट के सैम्पल साइज़ 30 है, n=30 है, यानी हमने 30 लोगों से फिल करवाना है, हम उनके रिस्पॉन्सेज येस और नो में फिल करवाएंगे. ये एक क्वेश्चनर का सैम्पल है. मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर लूँगी. इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछिएगा. हम आते हैं डाटा एनालिसिस की तरफ. अच्छा जी, जब हम लोगों ने आइटम्स अपने डाटा फिल करवा लिया, अपने रिस्पॉन्सेज कलेक्ट कर लिए, वो फेवरेबल हैं या अनफेवरेबल हैं, वो हम किस तरह से सिलेक्ट करते हैं. पॉजिटिव से मुराद है कि फेवरेबल रिस्पॉन्सेज हैं और नेगेटिव से मुराद अनफेवरेबल रिस्पॉन्सेज हैं. इनको जब क्वेश्चन का आप आंसर पढ़ते हैं, अगर तो उसका रिस्पॉन्स आपके क्वेश्चन के हक़ में है तो वो फेवरेबल है. अगर उन्होंने अपोजिट आंसर दिया तो वो आपका अनफेवरेबल काउंट होगा. इसी तरह आपने क्या करना है, आपने बॉक्सेस बनाने हैं. जैसे टोटल आपने क्वेश्चंस बनाए हैं 15, ये एक बॉक्स बन जाएगा टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स का, क्वेश्चंस का. इसके बाद हम फेवरेबल रिस्पॉन्स हम आइटम नंबर 1 पे कलेक्ट करेंगे. टोटल अगर हमने हमारा अगर सैम्पल साइज़ 30 है, अगर हमने 30 लोगों से फिल करवाया है तो हम 30 लोगों के क्वेश्चनर्स के फ़र्स्ट आइटम के रिस्पॉन्सेज चेक करेंगे. उसका रिस्पॉन्स अगर पॉजिटिव है यानी फेवरेबल है तो यहाँ काउंट होता जाएगा, और जो नहीं है वो यहाँ काउंट होता जाएगा. इसी तरह हमने हर आइटम के फेवरेबल और अनफेवरेबल रिस्पॉन्सेज को काउंट करके उनको नोट डाउन कर लिया. अब यहाँ से हमने इनकी निकाली है परसेंटेज. हमने परसेंटेज कैसे निकाली है, आपने जितने टोटल रिस्पॉन्सेज लिए हैं ना, उसको डिवाइड कर देना है इस रिस्पॉन्स के साथ. यानी कि 29 को हम डिवाइड कर देंगे 30 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास इसकी परसेंटेज आ जाएगी. और इसी तरह हम इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे. लास्ट में हमने करना ये है कि हमने इन सारे आइटम्स को प्लस करना है, हमने टोटल रिस्पॉन्सेज को डिवाइड करना है और हमने मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ. तो हमारे पास टोटल जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा टोटल फेवरेबल और टोटल अनफेवरेबल की सूरत में.